जरा एक बार हमारे महाराष्ट्र की ये घटना तो देखो। अरे राइट पकड़े घुट गए भैया तिलक मम्मी का मान रख ये देखिए, जिसको समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ है तो मैं बता दूं। एक 19 साल का लड़का, उसने बहुत बड़ी जिद रखी थी कि मुझे आईफोन 15 चाहिए एंड उसके फादर और मदर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैंने रिसर्च की कि उसके पापा एक ड्राइवर है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड वो बच्चा धमकी दे रहा था कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। एंड वहां खड़े सब लोग उसे समझा रहे थे कि आईफोन ही है यार, बाद में खरीद लेना, कुछ नहीं होता। ये मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे कि आईफोन ही है, कुछ नहीं होता, नहीं इतना ही है। पर वो बच्चा मानने को तैयार नहीं। उसका बस ये था कि अब सब खत्म हो गया, वो आईफोन है तो मुझे अभी जीना ही नहीं है। एंड वो वहां से कूदने वाला था। एंड वहां उसके पापा उसको बचाने गए। एंड बचाते बचाते वो और उसके पापा दोनों नीचे गिर गए। एंड उसी के साथ उसकी मम्मी भी वापस नीचे गिर गई। लाइक एक ही दिन में तीनों के तीनों सदस्य खत्म, मतलब डेथ हो गई उनकी। भाई एक ही दिन में आईफोन के वजह से पूरा परिवार चला गया यार। लाइक पूरा उसका कोई भाई नहीं था, बहन नहीं थी, बस वो तीन ही रहते थे। वो तीनों के तीनों चले गए। अब इंटरनेट पे बहुत लोग उस बच्चे की गलती बोलेगी एंड वो है। पर अभी जो हो गया सो हो गया। अब वो चेंज थोड़ी कर सकते हैं अपन। अब हम इससे क्या सीख सकते हैं, इससे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आगे जो आने वाली पीढ़ी है, जो आगे और भी बच्चे हैं, वो ऐसा वापस ना करे। अब जो हो गया सो हो गया। अब उस पे हम क्या ही कर सकते हैं। अब वो बहुत गलत हुआ, आई एग्री, मैं टोटली एग्री करता हूँ, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ। लेकिन अब कर क्या सकते हैं। अब पूरे मतलब बाकी लोगों को हम कैसे वापस, मतलब ऐसी सिचुएशन वापस ना आए, वो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो यही मैं आज बताने वाला हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की, उसके कॉजेस के बारे में सोचा एंड उसका सॉल्यूशन भी सोचा कि क्या हम कर सकते हैं। तो वही मैं आज बताऊंगा कि हम ऐसा क्या करें। बहुत से लोग बोलेंगे पीयर प्रेशर की वजह से ऐसा बोला, बहुत से लोग बोलेंगे शो ऑफ करने के लिए ऐसा बोला, बहुत से लोग बोले कुछ अलग ही बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में उसकी साइकोलॉजी समझो ना यार। कोई ऐसा डायरेक्ट मरेगा क्यों भाई, मतलब कोई ऐसा लाइक डेथ थोड़ी कर देगा किसी चीज के लिए। मतलब हाँ, बहुत से लोग करते हैं लेकिन शो ऑफ है, ये तो इसका थोड़ी रीजन हो सकता है। वैसे तो सुसाइड JEE नीट वाले भी करते हैं, वो भी जान लेते हैं, लेकिन उसका कुछ रीजन होता है ना। वैसे इसका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा। एंड बहुत से लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। कल से मेरे फीड पे वो आ रहा था कि मतलब बहुत से लोग ये कुछ भी बोल रहे हैं। कमेंट्स देखा मैंने कि बच्चे ऐसा, बच्चे पैदा ही क्यों हुए, ऐसा यही क्यों हुआ, वैसा वही क्यों हुआ। लाइक भाई सुनो सुनो, ऐसा मतलब आपको जो लग रहा है वो साइंटिफिकली भी करेक्ट होना चाहिए, साइंटिफिकली भी वो बराबर होना चाहिए। मतलब आप जो बोल रहे हो वो आपके हिसाब से सही है, लेकिन वो बोल के सिर्फ ऐसा मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन थोड़ी निकलेगा। आगे जो बाकी के बच्चे हैं उनका सॉल्यूशन थोड़ी निकलेगा। तो वही, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले बच्चे का और उस पेरेंट्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। बच्चा देखो, कूदने से पहले वो वीडियो में मराठी में बोला है, अगर आपको मराठी समझनी नहीं हो तो मैं बता दूं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोला वो बच्चे ने। लाइक उसको, मुझे ऐसा लगता है, लाइक मैं भी जेंजी हूं तो उसके दिमाग को मैं समझ सकता हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसको शायद कंटेंट क्रिएशन करना हो, उसके लिए उसको आईफोन लग रहा हो, या फिर कुछ ऐसा कोडिंग करना हो, या कुछ ना कुछ ऐसे काम में यूज होना हो वो आईफोन। लेकिन पेरेंट्स की सिचुएशन वैसे नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन वैसे नहीं है। तो यहाँ बच्चा दूसरे फोन से, लाइक नॉर्मल फोन से भी कर सकता था, आईफोन की जरूरत नहीं थी। पर ठीक है,
लेकिन पेरेंट्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। उनका ये था कि यार इतने पैसे को खर्च करने, इस 90,000 या कितना आएगा, मुझे पढ़ाई में बड़ा सीरियसली, क्योंकि मुझे इतना ये नहीं है, पर हाँ जो भी प्राइस हो 90,000 का ही होगा आई गेस, तो मैं वो प्राइस देख अज्यूम करके चलता हूँ। तो 90,000 का हम कुछ और कर सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप तेरे फ्यूचर के लिए वो काम आ सकता है, तेरे कॉलेज के लिए काम आ सकता है, तेरे स्कूल के लिए काम आ सकता है, तुझे आगे जाके बिजनेस करना हो उसके लिए काम आ सकता है। तो इस मटेरियलिस्टिक थिंग पे क्यों वेस्ट करे, ऐसा पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव होगा। एंड वो बिल्कुल गलत नहीं है, उनका 110% सही है, लेकिन उनके बोलने का तरीका वो गलत होगा। लाइक उनको ऐसा बोल रहे होगी कि यार नहीं हो सकता है ऐसा, हम कैसे करें ऐसा, सिचुएशन ऐसी नहीं है, ऐसा बोल रहे होगे। मैं अज्यूम करके चलता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो में ऐसा ही कुछ सुना था। लाइक मराठी अगर आपको समझने तो मैंने सुना, मतलब मैंने डिकोड किया कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर उनके बोलने का तरीका गलत था, उन यही मना करने का तरीका गलत था। लाइक एज अ जेएनसी मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा मना करोगे कि तो नहीं, हम नहीं मानेंगे। एंड एज अ टीनेजर ऐसा मना अगर कोई करे तो हमें और ज्यादा चिढ़ा दे, और ज्यादा हमें लगता है कि और ज्यादा हमें चाहिए वो चीज, तो इसीलिए हम और ज्यादा वो उसके लिए फोर्स करते हैं, उसके लिए जिद करते हैं। और हाँ, एक ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नहीं लगता पर प्रोबेबली हो तो सर्दी है, मतलब उसका नहीं, लेकिन बाकी टीनेजर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो किसी मटेरियलिस्टिक थिंग को बहुत ज्यादा अटैच करते हैं, आईफोन को बहुत ज्यादा अटैच करते हैं कि मुझे आईफोन चाहिए, क्योंकि उनका पेयर प्रेशर रहता है या उनको शो ऑफ करना रहता है, मतलब शो ऑफ नहीं, मतलब दोस्तों के बीच में ऐसा वर्ड पढ़ना चाहिए ऐसा रहता है। तो ये तो ये थोड़ा हो सकता है इस केस में नहीं, लेकिन ऑल ओवर जेनजी जेन अल्फा जो भी है टर्म्स, मुझे इतना पता नहीं। तो इसमें यह होता है कि हम उस चीज पे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, एंड ये गलत है। टू बी ऑनेस्ट मैं इसको बिल्कुल समर्थन नहीं करता। तो मुझे ये 3 प्रॉब्लम्स लगे, लेकिन इस प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो चाहिए ना, कि बस ये प्रॉब्लम लो और बाकी फिर कुछ एक्ट नहीं करना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एंड इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से ऑल ओवर बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो सकता है हमारे बच्चों पर, मतलब हम पर, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर दिया है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी डाला है। एंड मैंने इस चीज पे बहुत सारा रिसर्च भी किया। 2-3 दिन पहले ये घटना हुई है, तो मैंने 2-3 दिन बाकी लोगों को जैसा नहीं कि सीधा वीडियो डाला, वो बच्चे पे गलती डाली, बस बोला आपको। मैंने रिसर्च की, मैंने बाकी देशों के बारे में रिसर्च की कि और कौन से देश में ऐसी चीजें हुए हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस है। और ये सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो बताऊंगा, अब सॉल्यूशन बताऊंगा इस चीज पे कि बाकी देशों में ऐसा क्या प्रॉब्लम, ऐसा इस प्रॉब्लम्स का ऐसा क्या सॉल्यूशन निकला है कि उधर ये बच्चे कम बच्चे ऐसा करते हैं, लाइक बहुत कम, लाइक नेग्लिजिबल। तो यही मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रिया का एग्जांपल ले। उधर बच्चों में बचपन से फाइनेंशियल लिटरेसी डाली। हमारे यहाँ क्या है, बस अकबर कब आया, अकबर कब गया, बस यही सिखाया जाता है। लेकिन फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, फाइनेंशियल जो एजुकेशन है, वो हमें कोई नहीं बताता। हम बच्चों ने अगर पूछा भी ना फाइनेंशियल एजुकेशन बताओ, तो वो बोलते हैं कि तुझे क्या करना है पैसों का, तू क्या करेगा भाई। अब अगर बच्चों पर फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, उनको अच्छे से फाइनेंशियली एजुकेट करें अगर हम बचपन से, मतलब 3-4 साल 5 साल की उम्र से अगर हम बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेट करें, तो ये प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम्स कम होगी, बहुत कम होगी। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी में अगर आपको पता नहीं होगा कि क्या बताना है एक्चुअल में, अगर आपको अभी से एक्ट करना हो, तो मैं कुछ टर्म्स बताता हूँ, उसके बारे में आप खुद रिसर्च करो। अगर आपका बच्चा हो तो आपके बच्चे को ये टर्म्स बताओ, उसके सबकॉन्शियस माइंड पे ये टर्म्स जाने दो, उसको सिखाओ ये चीजें। तो मैंने लिखे ये वो टर्म्स जो आप बता सकते हो। तो सबसे पहले हमें बताना है नीड्स वर्सेस वांट्स। या आप लोग रिसर्च करो, खुद से रिसर्च करो, तभी वैल्यू है। अगर सब कुछ मैं बताऊंगा तो ये स्पून फीडिंग होगी, स्पून फीडिंग से कुछ फायदा नहीं होगा। तो आप खुद रिसर्च करो, मैं बस आपको टर्म्स बताऊंगा, पेन पेपर लेके आओ और लिखते चलो। तो सबसे पहले नीड्स वर्सेस वांट्स, फिर ईएमआई और इंटरेस्ट,
फिर कंज्यूमर डेप्थ, फिर डिलेड ग्रेटिफिकेशन, फिर बजट एंड लास्ट एडवर्टाइजिंग हमें किसे मैनिपुलेट करती है। तो ये 6 टर्म्स आपको आपके बच्चे को सिखाना है। एंड अगर आप खुद बच्चे हो लाइक मेरे जैसे, तो आप खुद ये टर्म्स के बारे में रिसर्च करो, इस टर्म्स के अप्लाई करो और इस टर्म्स को यूज करो। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगा तो गरीब मरोगे, सिंपल है, गरीब मरोगे। अगर आपको अमीर बनना हो तो सीखो ये टर्म्स, इस टर्म्स के बारे में थॉट डालो। अभी अगर आपकी जो भी सिचुएशन हो, आपकी जो भी सिचुएशन हो, लाइक अगर आप गरीब के गरीब हो तो भी आप इस सिचुएशन से बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो ये टर्म्स आप सीखो कि क्या मनी मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेकंड सॉल्यूशन ऑस्ट्रेलिया से आया है कि उनके यहाँ मेंटल हेल्थ का जो ये है, मतलब मेंटल हेल्थ का जो सपोर्ट है वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं है, और वो वहाँ पे हैबिचुअल है। और हमारे यहाँ क्या है, मेंटल हेल्थ, तुझे क्या तेरी क्या मेंटल हेल्थ खराब है, ऐसा वैसा, मतलब मेंटल हेल्थ को मतलब डम डम बोलते हैं, साइको बोलते हैं मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो। लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ जेंजी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इसमें, हमारे जनरेशन में मेंटल हेल्थ बहुत खराब है बच्चों की। लाइक 10 में से 8 बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत खराब है। कुछ ना कुछ ट्रॉमा से जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें चल रही है उनकी मेंटल हेल्थ, लेकिन कुछ ना कुछ करके उनकी मेंटल हेल्थ खराब ही है। तो उसके बारे में उन्हें एजुकेट करो, उन्हें बताओ कि मेंटल हेल्थ अच्छी कैसे रखे, उन्हें थेरेपी सेशन से जाओ। हमारे यहाँ पे थेरेपी एक टैबू माना जाता है भाई इसीलिए अभी इसी एग्जांपल में देखो, ये अभी जो वीडियो आ गया उससे मेंटल हेल्थ ही खराब है, मतलब उसने ये चीज करी क्यों, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। अगर इसके जगह उसको अगर फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं होती, तो अगर उसकी बस मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती तो उसने ये कदम नहीं उठाया होता। एंड ये चीज आप बहुत नोटिस करोगे कि बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत खराब है। बच्चे अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बच्चे बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं करते, बच्चे कोई फैमिली फंक्शन में जाना पसंद नहीं करते, बच्चे कोई मेहमान आया तो वो अपने रूम में चले जाते हैं, चुप जाते हैं। तो ये आप नोटिस कर सकते हो। तो इसीलिए उन्हें उनकी मेंटल हेल्थ सुधारने का एक कुछ सॉल्यूशन दो। उस थेरेपी सॉल्यूशन हो सकता है, मेडिटेशन सॉल्यूशन हो सकता है, रेकी सॉल्यूशन हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक सॉल्यूशन हो सकता है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन हो सकता है, जिम जाना सॉल्यूशन हो सकता है, योगा सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है मेंटल हेल्थ अच्छे करने के। तो ये अच्छे करने की कोशिश करो आप लोग। एंड थर्ड सॉल्यूशन यूएस से आया है। वहां लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस एक फैमिली प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते हैं, और हमारे यहाँ क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आया बस फिर पेरेंट्स लोग ही ये हो गए कि अभी हमें क्या करना है, अभी बच्चों को ये करना है, वो करना है, बस पेरेंट्स ही ये चीज करते हैं। लेकिन ये एक फैमिली प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो। अगर इस केस में, इस जो वीडियो दिखाई इस घटना के केस में अगर वो लोग होते तो वो सबसे पहले क्या करते मैं बताता हूँ। वो सबसे पहले अपनी इनकम जो है, फैमिली इनकम, वो बच्चे को बताते हैं कि इतनी इतनी मेरी फैमिली इनकम है, इतनी देर स्कूल को लगते हैं, इतने मुझे इस चीज के लगते हैं, मतलब अपना एक्सपेंसेस, अपना इनकम का ये चार्ट दिखाते उस बच्चे को, और बोलते कि यहाँ से तू ही बता कहाँ से मैनेज करोगे, तू जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे, तू बता इसमें से क्या हम मैनेज करें। अभी लोन तो नहीं लेंगे, क्योंकि भाई लोन अभी ये मत बोलना कि लोन लेना है, क्योंकि अगर लोन अगर ले तो खत्म है भाई, लोन मत लो। क्या था, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो, लेकिन इस ऐसे मोटे रियलिस्टिक थिंग के लिए नहीं। तो हाँ, मैं कहा था बताता हूँ। तो बच्चे को बोलो कि अभी इसमें से तू ही बता कैसे हम मैनेज करें, तू जो बोलेगा वो करेंगे। अगर उसने कुछ सॉल्यूशन दिखाया तो ठीक है यार, वेल एंड गुड, करो वो सॉल्यूशन अपनाए। लेकिन वो खुद, अगर आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो तो वो खुद बताइएगा कि जाने दो यार। एंड उसके बाद आप उस बच्चे को बोलना कि तू अभी खुद के पैर पे खड़े हो, तू अभी खुद कमाने लग जा, मतलब अभी, मतलब एकदम इंस्टेंट नहीं, लेकिन जब तू कमाने लग जाएगा तब तू लेके साइड में लेना। तो इससे बहुत जगह चांसेस हाई हो जाते हैं कि वो बच्चा आपकी बात मान जाए। वो बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को भी समझ आता है यार, वो 3 साल का बच्चा नहीं है कि उसको दूध पीता बच्चा थोड़ी है, वो 19 साल का बच्चा था, मतलब मेरे इतना। तो उसको खुद समझ में आ जाएगा कि यार फैमिली सिचुएशन फिलहाल बहुत खराब है।
थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़े दिन रुक जाते हैं, आगे जाके हम दे देंगे उसमें क्या सिचुएशन कभी ना कभी अच्छी तो हो गई ना। तो यही कॉन्सेप्ट है जो हम इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ऐसी सिचुएशन वापस ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी सिचुएशन वापस आए, क्योंकि वापस मुझे नहीं चाहिए कि मेरा कोई भाई मेरी कोई बहन वापस ऐसा गलत कदम उठाए। क्योंकि यार हम इंडियन से वापस मतलब कोई चाचा कोई आंटी कोई मेरा भाई कोई मेरी बहन क्यों जान लेगा अगर इसको ये सारी चीजें पता होगी तो। इसीलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर शेयर नहीं करोगे मत करो, पर इस चीज पर मैंने जो पॉइंट्स उठाए उस पर वीडियो बनाओ, आप खुद बनाओ अगर आपको लग रहा होगा तो, या फिर शेयर भी कर सकते हो आप। ज्यादा से ज्यादा रिपोस्ट करो ये वीडियो, अगर वीडियो नहीं बनानी हो तो बस चाहे जो हो जाए, बस अवेयरनेस फैलाओ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वापस ऐसी चीज होनी सीरियसली। तो या लाइक शेयर सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ।